Hello बच्चों, let's read the question. The question is, figure shows a composite system of two uniform rods of length as indicated L and 12. Then the coordinates of the center of mass of the system of rods are. इस system of rod जिसका length L and 12 है, coordinate of center of mass हमें निकालना है, ठीक है? और इसका जो यूनिफॉर्म रॉड है, मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है. Let's discuss the key concepts. तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी की एक पॉइंट होता है जिसको हम मानते हैं कि जब बॉडी मूव्स करता है तो इट इज एज द इट all the masses were concentrated at this point and the external forces applied there. ठीक है, तो center of mass of a body or a system is a point which moves as if all the masses were concentrated there. ठीक है, सारा मास वहाँ पे concentrate हुआ है. And all the external forces were applied there. ठीक है, और डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए. और दूसरी चीज़ ये है कि जो सेंटर ऑफ मास ये यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास फॉर यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी क्या क्या होता है, वो वहीं पे लाई करेगा जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा. फॉर यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी will lie on its geometrical center. ठीक है, वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा. तो यहाँ पे जो रॉड है ये गिवन है एक लेंथ एल का, ठीक है, और इसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है. तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे लाई करेगा L/2 पे. ठीक है, और इस रॉड के लिए क्या होगा, ये L पे लाई करेगा. और ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का रॉड है, तो जो लेंथ L का अगर रॉड का मास m है तो 2L वाले का मास क्या हो जाएगा, 2m. ठीक है, और अब हम इन दोनों को, अब ये दोनों को हम क्या कर, ये दोनों एज ए डिस्क्रीट लेके डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं. तो डिस्क्रीट वाले फॉर्मूले में क्या होता है, अगर XCM निकालना है तो XCM विल बी कैलकुलेटेड एज M1 x1 प्लस M2 x2. यहाँ पे अब दो ही है रॉड, ठीक है, M1 प्लस M2. यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इन सब का जो सेंटर ऑफ मास ये है L/2 इस वाले का. तो यहाँ पे सारा इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, और यहाँ पे इस वाले का यहाँ पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ये अब ऐसे हम लेके चल रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है या एक मास की बॉडी है और ये एक, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल रहा है. तो XCM क्या हो जाएगा, M1 अगर M है और इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, और M2 वाले का कहाँ पे है, ये Y एक्सिस पे. तो M2 का क्या हो जाएगा, प्लस M2 इंटू 0, और M1 प्लस M2 क्या होगा, 3m. ठीक है, तो XCM क्या आ जाएगा हमारा, XCM इज इक्वल टू m and m will get cancelled, it is L/6. वैसे हम YCM निकाल लेंगे, तो YCM आएगा, YCM इज इक्वल टू M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, अब इस केस में M1 जो है एक्स एक्सिस पे, तो ये 0 हो जाएगा Y1. तो इस वाले केस में M2 मतलब 2m, और Y एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास अगर L पे है तो इंटू L अपॉन 3m.
सेंटर ऑफ मास एल पे मतलब हम यहाँ, और उसका मास भी एल पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम एज मान रहे हैं कि कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, वो m मास का 2m मास को और l कोऑर्डिनेट पे, एंड m विल बी कैंसिल और YCM हमारा आ जाएगा 2l/3। ठीक है, XCM आया l/6 और YCM 2l/3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।